हमारे सहयोगी राजीव भी हमारे साथ है। राजीव, जरा आप तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ तस्वीरें अभी नजर आ रही हैं फिलहाल? क्लैपिंग के साथ और हमारे सहयोगी उपेंद्र भी हमारे साथ है। उपेंद्र, अभी आप कहां पर मौजूद है और वहां पर क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए, मैं इस वक्त घाट किनारे पे हूँ और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बनारस रेल इंजन कारखाने पहुंचेंगे, जहां से वो कुछ देर विश्राम के पास और बीजेपी के कुछ बड़े पदाधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग्स करेंगे। करीब आधे से पौन घंटे की मीटिंग है और आधे पौन घंटे प्रधानमंत्री जो है विश्राम के बाद तैयार होकर फिर निकलेंगे। उसको लेकर रविदास घाट पर तैयारी पूरी हो गई है। सारे सीएम भी तैयार हैं जो अलग अलग होटलों में रुके हुए हैं और वहाँ से सभी लोग रविदास घाट पहुँचेंगे और वहाँ से फिर प्रधानमंत्री गंगा या आरती और घाट दर्शन के लिए निकलेंगे। उससे पहले मैं काशी का उत्साह दिखा रहा हूँ आपको। बड़ी संख्या में लोग हैं, एक और भी कड़ी में जुड़ गए। क्या नाम है आपका? जी, शक्ति मेहरोत्रा। शक्ति, क्या आप लोग यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे दोस्त भी बाहर हैं, आते रहते होंगे, बनारस घूमने लगते, तो क्या अनुभव बताते हैं जो पहले आए हैं जो अब आए हैं? अब तो विश्वनाथ का नया धाम भी बन गया। देखिए सर, अनुभव की बात क्या की जाएगी। एवरीवन इज वेरी मच एक्साइटेड। हर आदमी पहले जो आता था वो तब भी बहुत खुश रहता था। काशी के कोने कोने में आप जाएंगे, हर जगह पे आपको लोगों के मुंह पे हमेशा स्माइल मिलेगी। हाँ, परस्पर स्थितियाँ ये हैं कि जब सुंदरीकरण आता है, एक घर भी आपको बनवाने आप जाएंगे तो आप उसको तोड़ के फिर से बनवाएंगे ना। तो जब आप तोड़ेंगे तो आपको 4-5 दिन प्रॉब्लम झेलनी ही पड़ेगी। अगर हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हम लोगों के लिए इतना कर रहे हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये बात काशी के लोग भी कह रहे हैं। राजीव हमारे साथ बने हुए, उनके पास चलते हैं। राजीव, इस वक्त आप कहां मौजूद हैं? क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? फिलहाल इस वक्त न्यूज 18 के दर्शकों को जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, क्रूज पर पीएम मोदी सवार हैं, हाथ हिलाकर सभी लोगों का अभिवादन कर रहे हैं जो घाट के किनारे खड़े हैं। आप क्या देख पा रहे हैं राजीव? जो है ये देवाधीश शिव की नगरी थी। उसके बाद कालांतर में पौराणिक समय में यहाँ राजा दिवोदास का आगमन हुआ और दिवोदास ने आकर के इसको संरक्षित किया था एक बार जब बड़ी भारी अनावृष्टि हुई थी। उसके बाद इसको संकटों से निकालने और उबारने वाले हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। हम सब काशी में उनका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। देखा ये जोश है, ये उत्साह है। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जब पहली बार प्रधानमंत्री जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि मां गंगा ने उन्हें बुलाया है और जो कमिटमेंट काशी के विकास को लेकर किया था आज वो पूरा किया है। क्या लगता है कि उसके बाद कितने हालात बदले? देखिए, पहले से अब हालात बहुत बदल चुके हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि न तो मैं यहाँ आया हूँ न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। आप समझिए उस समय के बाद लगा ऐसा, पहली बार लग रहा है कि सच में वो माँ गंगा के पुत्र के रूप में काशी में आए। और इसके बाद उन्होंने सिर्फ, आप देख सकते हैं, न केवल गंगा की स्वच्छता में वृद्धि हुई बल्कि काशी स्वच्छ हुआ, साफ हुआ और काशी की जो गरिमा है उसको उन्होंने फिर से वहां पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। तो ये हम सब के लिए, पूरे काशीवासी के लिए और पूरे विश्व के लिए, जहां भी वसुधैव कुटुंबकम का भाव है, काशी सच में बम बम बोल रहा है। काशी बम बम बोल रहा है। जैसा कि आपने देखा, लोगों का कहना है कि जो सपना उन्होंने ठीक है राजीव, ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं इस वक्त, दरअसल ये संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त क्रूज पर सवार हैं। याद करिए, जब उन्होंने संकल्प लिया था कि मुझे वाराणसी में मां गंगा को अविरल और निर्मल बनाना है, लोगों के मन में तब भी संदेह उठा कि क्या ये संभव हो पाएगा क्या, लेकिन वो संभव हुआ। जब ये संकल्प लिया उन्होंने कि मैं वाराणसी में मां गंगा में क्रूज का संचालन करवाऊंगा, तब भी लोगों के मन में सवाल उठा कि क्या ये संभव हो पाएगा क्या, वो भी संभव हुआ। जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं काशी विश्वनाथ धाम का कायाकल्प करूंगा, उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा, एक नई तस्वीर यहां पर प्रस्तुत की जाएगी, तब भी लोगों के मन में सवाल आया कि क्या यह संकल्प सिद्ध हो पाएगा क्या। आज वो सारे संकल्प सिद्ध हो गए हैं और उसके बाद हमें एक नव्य और भव्य काशी देखने को मिल रही है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। क्रूज पर पीएम मोदी सवार हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। बातचीत हो रही है दोनों के बीच कि हमने जो संकल्प लिया था आज वो सिद्धि को प्राप्त हो गया है और यह न सिर्फ काशी वासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है बल्कि देश के तमाम नागरिकों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आज हर किसी का मन भाव विभोर हो रहा है। महादेव की नगरी, जहां पर वो आया करते थे महादेव के दर्शन के लिए, वो सकरी गलियों से जाया करते थे उनके जलाभिषेक के लिए, अब वो मां गंगा में स्नान करेंगे, वहां से जल लेंगे और सीधा विश्वनाथ कॉरिडोर होते हुए बाबा के धाम पहुंचेंगे और वहां पर उनका जलाभिषेक करेंगे। तो ये नई काशी की तस्वीर है जिस वक्त आप देख पा रहे हैं।
तो ये 4 तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर वो हम आपको दिखा रहे हैं जब काशी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उनका किस तरीके से भव्य स्वागत किया गया। दूसरी तस्वीर भी हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब आपको बता दें कि इस कॉरिडोर का लोकार्पण किया गया, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रमजीवियों के साथ बैठे हुए थे, उनसे बातचीत की, उन पे पुष्प वर्षा की गई। तीसरी तस्वीर वो हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी और चौथी तस्वीर हम आपको वो दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ क्रूज में नजर आ रहे हैं। जो संकल्प लिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उस संकल्प को पूरा करते हुए नजर आ रहा है। आज काशी की जो कायाकल्प है वो पूरे तरीके से बदल चुकी है, एक नई काशी नजर आ रही है। हालांकि जो संकल्प लिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसको लेकर भी तमाम ये सवाल उठ रहे थे कि क्या वाकई काशी के जो कायाकल्प है वो बदला जा सकता है, क्या नई काशी बन सकती है? क्योंकि काशी के जो हालात है वो सब लोगों ने देखा है, किस तरीके से वहां पे संकरी रास्ते थे, जो गलियां वहां पर नजर आती थी, लोग उससे कितना परेशान होते थे। हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ है। अनामिका, बताइए क्या कुछ तस्वीरें आप वहां पर देख पा रही हैं और काशी वासी जो लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल क्रूज पर सवार होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वो निकले हुए हैं। इसके बाद जिस तरीके से उन्होंने पूरे प्रांगण में श्रमिकों का सम्मान किया, इसके बाद अब वो क्रूज पर साइबेरियन पक्षियों को दाना डालते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लोगों का अभिवादन कर रहे हैं और अब वो जा रहे हैं अपनी गेस्ट हाउस में। लेकिन उसके पहले जो ये नौका विहार का जो पूरा का पूरा नजारा है वो देख पा रही होंगी आप कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी दोनों ही हाथ हिलाकर